बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुमान सिद्दीक। आज हमने चैप्टर 6 स्टार्ट किया है जो कि इक्विलिब्रियम है। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है कुछ रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू गिव प्रोडक्ट। कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उसमें रिएक्टेंट क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं और एक नई चीज़ बनती है जिसको प्रोडक्ट कहते हैं। अब रिएक्टेंट क्या होते हैं? सब्सटेंसेस दैट कंबाइन। ऐसी अशिया जो आपस में कंबाइन होती हैं, आपस में मिल जाती हैं, वो रिएक्टेंट कहलाती हैं। और प्रोडक्ट क्या होता है? न्यूली फॉर्म्ड सब्सटेंसेस। किसी भी रिएक्शन के नतीजे में जो नई चीज़ें बनती हैं उनको हम प्रोडक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl और सिल्वर नाइट्रेट, ये हमारे पास दो रिएक्टेंट हैं। जब इनका आपस में ये कंबाइन होंगी तो इससे AgCl और NaNO3 प्रोड्यूस होगा। अब यहाँ पे ये दोनों जो हैं रिएक्टेंट हैं और AgCl और NaNO3 प्रोडक्ट हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? ये ऐसा रिएक्शन होता है इट मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली। ऐसा रिएक्शन जो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करे और इसके अलावा द रिएक्शन गोज टू कम्प्लीशन। ये रिएक्शन जो होते हैं ये मुकम्मल हो जाते हैं, यानी तकमील को पहुंच जाते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो। इस रिएक्शन को हम एक सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं या शो करते हैं। अब ये वाली एग्जांपल जो है वो एक इरिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल है कि अब दो चीज़ें हैं, सोडियम क्लोराइड है, सिल्वर नाइट्रेट है, इन दोनों का आपस में रिएक्शन हुआ तो इसे सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट जो है वो प्रोड्यूस हुआ। अब यहाँ पे एरो हम देख सकते हैं कि एक सिंगल एरो है और इसके अलावा यानी इसमें जो प्रोडक्ट है वो बन चुके हैं, तो ये रिएक्शन जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। तो ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। उसके बाद है रिवर्सिबल रिएक्शन, अ रिएक्शन विच मूव इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। ऐसे रिएक्शन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो तो उसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। द रिएक्शन डज नॉट गो टू कम्प्लीशन। ये रिएक्शन जो है वो कभी मुकम्मल नहीं होता। रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो। इसको हम दो हाफ एरो से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन गैस का रिएक्शन होता है जब हाइड्रोजन गैस के साथ, तो इससे जो है वो अमोनिया गैस प्रोड्यूस होती है। अब यहाँ पे 1 मोल नाइट्रोजन गैस का लिए गया, वो रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के 3 मोल के साथ और इससे जो है वो फिर अमोनिया के 2 मोल प्रोड्यूस होंगे। और इसके लिए जो रिक्वायर कंडीशन है वो 400 डिग्री टेम्परेचर है, 200 atm प्रेशर है और Fe यानी आयरन को बतौर कैटलिस्ट जो है वो इस्तेमाल किया गया है। रिवर्सिबल रिएक्शन विल कंप्लीट इफ। रिवर्सिबल रिएक्शन भी मुकम्मल हो सकता है अगर वन प्रोडक्ट इज विथड्रॉन, यानी जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनमें से एक प्रोडक्ट जो है उसको अलहदा कर लिया जाए, इक्विलिब्रियम मिक्सर से या रिएक्शन मिक्सर से उसको निकाल लिया जाए तो वो जो है वो रिएक्शन मुकम्मल हो जाएगा। उसके अलावा बीइंग गैस स्केप, अगर प्रोडक्ट में कोई गैस है और वो स्केप कर गई है तब भी जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन मुकम्मल हो सकता है। फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको जब हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब अगर तो ये रिएक्शन ओपन एटमॉस्फेयर में हो रहा है तो ओपन में क्या होगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। क्यों कंप्लीट होगा? क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी वो यहाँ से स्केप कर जाएगी। अगर ये यही वाला रिएक्शन क्लोज फ्लास्क में हो रहा हो तो फिर क्या होगा, ये कंप्लीट नहीं होगा बल्कि रिवर्सिबल रिएक्शन शुरू हो जाएगा। यानी कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होकर ये चीज़ बना देगा और ये दोनों जो है आपस में मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैल्शियम के ऑक्साइड के साथ मिलकर दोबारा से कैल्शियम का कार्बोनेट बनाना शुरू कर देगा। जिस तरह केमिकल चेंजेस होते हैं ये भी रिवर्सिबल होती हैं, तो इसी तरह फिजिकल चेंजेस में आल्सो भी रिवर्सिबल, फिजिकल चेंज भी रिवर्सिबल हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर कॉपर सल्फेट है 5 वाटर मॉलिक्यूल, जिसको हम हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट कहते हैं। इसका ब्लू कलर होता है। जब इसको हीट करेंगे तो ये तब्दील हो जाएगा एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में और इसका जो कलर होगा ये फिर वाइट हो जाएगा। इफ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट अब्सॉर्ब मॉइस्चर इट विल टर्न ब्लू। अगर ये जो है इन एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है, अगर ये नमी को अब्सॉर्ब कर ले, मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर ले तो फिर ये दोबारा से ब्लू कलर में यानी दोबारा से पहले वाली हालत में आ जाएगी और इसका कलर जो है वो ब्लू हो जाएगा।
इसके बाद एक और एग्जांपल है कोबाल्ट क्लोराइड, 6 वाटर मॉलिक्यूल है, पिंक कलर होता है इसका। इसको जब हीट करेंगे तो ये तब्दील हो जाता है कोबाल्ट क्लोराइड का 6 वाटर मॉलिक्यूल, और अब ये जिसका जो पिंक कलर था वो तब्दील हो जाएगा ब्लू कलर में। अगर ये जो हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट बने हैं, ये जो क्या करे, लिमिटेड मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व करे, तो इसका जो ब्लू कलर है ये तब्दील हो जाएगा पर्पल में, और यहाँ पे इसके साथ जो है वो 2 वाटर मॉलिक्यूल होंगे। इसके बाद अगर ये कुछ यानी 4 वाटर मॉलिक्यूल को मजीद ऑब्जॉर्व कर लेगा, तो उससे क्या होगा, ये तब्दील हो जाएगा कोबाल्ट क्लोराइड और 6 वाटर मॉलिक्यूल, यानी ये पहले वाली कंडीशन में वापस आ जाएगा, और इसका दोबारा से वही पिंक कलर जो है वो शो होना शुरू हो जाएगा।